हेलो पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 11 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसेस यानी मीन राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफी हर्ट है, काफी दुखी है, परेशान है। अंदर से उनकी अंतरात्मा अभी भी दुखी है, परेशान। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ बहुत गलत किया है। अभी भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा फाइट्स हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, काफी वाद विवाद चला हुआ है, परेशानी रही है इस रिश्ते में, प्रॉब्लम्स रही है जिस चीज को लेकर वो भुला काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। इसलिए अभी वो आपके प्रति उनके इमोशंस हैं, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन चुप है, मौन है, खामोश है। जब तक ये लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो जाता, जब तक ये ड्रामा फाइट्स क्लोज नहीं हो जाता और ये जो हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है उससे वो पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक वो किसी से भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं करने का सोच रहे। उनको लगता है कि जब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। जब तक ये ड्रामा फाइट्स, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म नहीं हो जाता, दिल दुखना, मन बंद नहीं हो जाता, तब तक वो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हैं, चुप और खामोश बैठे हैं। तो इसलिए ऐसा उनको फील हो रहा है कि जब तक उन्हें चुप रहने में फायदा है, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहिए कि वो रिश्ता खत्म करना चाहते हैं या रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो वो दबा कर बैठे हुए हैं अपने इमोशंस। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस मन मुटाव को खत्म करना चाहते हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव रहा है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी किसी से बातें करने की कोशिश नहीं कर रहा है। काफी स्ट्रेस और काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दी है। तो वो चाहते हैं कि अगर चाहें, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके इस मन मुटाव को काफी हद तक अभी भी ठीक किया जा सकता है। धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये रिश्ता जो एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, यहाँ परिवार, फैमिली या रिश्तेदारों का कोई सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा। दोनों ही अगर एक दूसरे पर जो विश्वास या भरोसा खत्म कर चुके हैं वो फिर से लौटाना होगा। और अगर ऐसा करते हैं तो काफी हद तक चीजों को अभी भी सही किया जा सकता है और एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीजें जा रही है, लेफ्ट राइट जा रहा है, तो अपने इमोशंस को अगर, क्योंकि अभी भी दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार प्रेम है, तो अगर अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, उन चीजों को
खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातें करते हैं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। यानी कि घर गृहस्थी के काम में और बाहर वाले काम में बैलेंस बनाकर चलते हैं और जो उनके पर्सनल इश्यूज हैं अपने तक रखते हैं किसी, ताकि रिश्ते पर उसका गलत असर ना पड़े। तो धीरे धीरे करके रिश्ता अभी भी स्ट्रांग हो सकता है, अभी भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप दोनों ही इस बात को समझेंगे, एक दूसरे पर यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो ये मनमुटाव, ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये ड्रामा फाइट्स खत्म करना पड़ेगा और एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो पाइसेस जो आपने महसूस किया है कि जो रिश्ता रुक चुका है या बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो नए सिरे से एक नए जोश, एक नई ताजगी, नए सवेरे के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से, चाहे रिश्तों में कितनी ही परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, आप इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, नई एनर्जी हो सकती है, तो आप उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, एक दूसरे से क्लियरिटी लाना, पुरानी बातों को ना दोहराना, प्यार और प्रेम के साथ रहना, इस तरह से पेश आना कि वो बिल्कुल नए हैं, उनका पहले कोई रिश्ता ही नहीं था। तो ये सब करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है। हालांकि डिसीजन लेना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे। यानी कि अपने जो है हार्ड है, हार्श है, मुश्किल है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना चाहते हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसेस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, आप चाहते हैं कि धीरे धीरे जो ये अकेलापन है, जो परेशानियां चली हुई हैं, वो खत्म हो जाए। चाहते तो हैं आप ये अकेलापन खत्म हो जाए, लेकिन इसके साथ आप ये भी चाहते हैं कि नए सिरे से एक बिगिनिंग हो, एक शुरुआत हो, और जो आपके पर्सन है वो मतलब अपने जो है उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाने की कोशिश ना करें, सारा सब कुछ उनके ऊपर ना थोपे। वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उन्हें माफ करते हुए आगे बढ़े, और ताकि ये अकेलापन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सके और गुड न्यूज मिल सके। और वो पहले रिश्ते में वापस आने से पहले आप चाहते हैं कि वो पहले अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, स्वावलंबी बने, ताकि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें, ताकि रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और रिश्ता उनके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए आगे बढ़ना। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। यूनिवर्स बताइए प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या आउटकम रहेगा। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो पुरानी बातें हैं, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल
दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, जो बातों को, नेगेटिविटी को तूल दे रही थी, बढ़ावा दे रही थी। अगर उन चीज़ों को छोड़कर आप समय के साथ चलते हैं, फ्लो के साथ बहते हैं, यानी कि जैसा समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, नो डाउट। तो आप तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा। एज डिफरेंस यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर वर्कहॉलिक रहा हो, अपने काम में इतना माहिर रहा हो कि उसके पास टाइम ही ना हो, वक्त ही ना हो शादी करने का, विवाह करने का, और जब उसे वक्त मिला है तो वो शादी करना उन्होंने शादी किया है। तो इस वजह से भी रिश्तों में दरार हो सकती है। तो लेकिन उस नेगेटिविटी को छोड़ते हुए समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। अगर जो लव रिलेशनशिप में है, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर शादी विवाह भी हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में जो है सुधार हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ सके, समाज में मान सम्मान हो, लोग इन्हें फॉलो करें, और काफी खुशहाली इस रिश्ते से आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है? प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नए सिरे से आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। लक की पीरियड बार बार नहीं आता, अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, तो उसको यूटिलाइज कीजिए उसको। और जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, या खुद नेगेटिव होना, या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी आपके अंदर लस्ट रही है या एडिक्शन रहा है दोनों के अंदर, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए, उन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है कि रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, क्या होगा, तो वहाँ स्टेबिलिटी लाइए, वहाँ एक ठहराव लाइए कि रिश्ता, वो शादी विवाह करेंगे, रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा। तो स्टेबिलिटी अगर लाते हैं आप, एक ठहराव लाते हैं, तो यूनिवर्स आगे बढ़ने का आपको मौका दे रहे हैं। उस पर आपको काम करने की जरूरत है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी रिश्ते में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।